रानी परी का जादुई दर्पण। दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ जादुई दर्पण की कहानी। श्वेता के बाल काफी लंबे और घने थे, इसीलिए श्वेता की जेठानी शर्मिला उससे बहुत जलती थी। श्वेता अपनी सास के साथ रहती थी। शर्मिला दिन में एकाध चक्कर श्वेता के घर का लगा लिया करती थी। अरे आओ आओ दीदी, मैं जरा बालों को धूप में सुखा लूं, फिर आपको चाय पिलाती हूँ। कैसी है आप सासू माँ? धूप में बैठी थी क्या? अच्छी हूँ शर्मिला, तुम बताओ तुम कैसी हो? आज तो बड़ी देर कर दी तुमने आने में, क्यों? इनकी बातें चल ही रही थी कि पड़ोसन कोमल वहाँ आ जाती है। और बताओ पुष्पा दीदी, कैसी हो तुम? धूप में बैठी थी। हाँ कोमल बहन, बैठी थी धूप में। ठंड बहुत लग रही है ना। आप लोग बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। अरे श्वेता, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं, कितने घने लंबे भी। लेकिन शर्मिला के बाल बहुत कम हैं, वो थोड़ी गंजी भी दिखने लगी है। अब ये तो अपना अपना नसीब है। श्वेता के बाल तो शुरू से ही खूबसूरत हैं, जब से वो आई है उसके बाल ऐसे ही हैं। बेचारी शर्मिला के बाल अच्छे नहीं हैं तो वो क्या कर सकती है। अब छोड़ो भी, कोई और बात करो। हाँ सही बात है, लेकिन अपनी बहू के बालों की नजर उतारना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की नजर लग जाए इन बालों को। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। मेरे बाल कहाँ गए? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ श्वेता, फिर तुमने डरावना सपना देखा क्या? कितनी बार कहा है अपने सर से अपना ध्यान हटा लो। और मैं तुम्हारे लिए जो बिग खरीद कर लाया था उसे पहना करो, ताकि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे सर से हट सके। लेकिन दीपक, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। मेरे इतने खूबसूरत बाल सारे झड़ गए और मैं गंजी हो गई। मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती। देखो ना शर्मिला, ना जाने श्वेता ने क्या लगा लिया बालों में शैम्पू के साथ। बेचारी गंजी ही हो गई, इसका खूबसूरत चेहरा ही मिट गया। ना जाने दुकान वाले ने शैम्पू में क्या मिला दिया था। दरअसल श्वेता जब बालों को शैम्पू कर रही थी तो शैम्पू के साथ साथ सारे बाल झड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ। अरे श्वेता, तुम्हारे बाल तो कितने खूबसूरत थे। लगता है तुम्हारे बालों को किसी की नजर लग गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि जरा संभाल कर रखना। अब क्या करे कोमल बहन, सारा इलाज तो करके थक गए, कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा। सभी को दिखाया, पूछा, लेकिन पता ही नहीं चल पाया। पास बैठी शर्मिला बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि ये सब उसी ने तो करवाया था। अब करो अपनी बहू की बालों की तारीफ। मुझे गंजी कहती थी, तुम्हारी बहू को मैंने पूरा गंजा ही कर दिया। गुफा वाले बाबा, आपका मैंने बहुत नाम सुना है। बस आप तो मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं अपनी देवरानी के शैम्पू में मिला दूं तो वो टकली ही हो जाए। पीछा छूटे मेरा रोज रोज की तारीफ से। ये लो दवाई, इसे तुम अपनी देवरानी के शैम्पू में मिला देना। इसका कोई तोड़ नहीं है, वो बिल्कुल गंजी हो जाएगी। ये गुफा वाले बाबा ने तो कमाल ही कर दिया। सारे के सारे बाल एक ही बार में झड़ गए। अब करो अपनी बहू की तारीफ। इस तरह शर्मिला अपने किए पर बहुत खुश थी। बेचारी श्वेता अपने बालों को लेकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, श्वेता बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी नजर सामने रखे आईने पर एकदम से जाती है। वो आईना बहुत ही खूबसूरत था। श्वेता उस आईना के सामने खड़े होकर सोचने लगती है। इतने में उस आईने से एक बहुत सुंदर सी परी प्रकट होती है।
परी श्वेता से कहती है, श्वेता, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। हाँ परी जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे सारे बाल खराब हो गए। कोई बात नहीं श्वेता, ये जादुई आईना तुम रख लो। तुम उदास मत हो श्वेता, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। जब तक तुम इस जादुई आईने में देखती रहोगी, तुम्हारे बाल वापस से घने और खूबसूरत रहेंगे। अब तुम चिंता मत करो श्वेता, और ये आईना लेकर हंसी खुशी अपने घर जाओ। श्वेता आईना लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। श्वेता घर जाकर अपनी सास को सारी कहानी सुनाती है और बहुत खुशी के साथ वो आईना भी दिखाती है। ये सब बातें श्वेता की जेठानी पास खड़ी हुई सुन रही होती है। वो सोचती है, जितना खुश होना है खुश हो लो आईने पर। मैं इस आईने को भी तांत्रिक बाबा के पास ले जाकर बेकार कर दूंगी। तुम्हें तो टकली ही रहना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी आज की बस है। अगली सुबह श्वेता उस जादुई आईने में अपना चेहरा देखती है। श्वेता के घने लंबे बाल फिर से वापस आ जाते हैं और श्वेता पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह श्वेता, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कैसे हुआ ये चमत्कार? हाँ कोमल, मेरी बहू मन की बहुत अच्छी है ना, तो परी ने स्वयं उसकी मदद की है। सास बहू को खुश देखकर शर्मिला जल जाती है और मन ही मन श्वेता से बदला लेने की सोचती है। अगले दिन शर्मिला उस आईने को चुरा लेती है। जब श्वेता को आईना दिखाई नहीं देता तो वो बहुत दुखी होती है और रोने लग जाती है। तभी श्वेता का पति वहां आ जाता है। देखिए ना, मेरा जादुई आईना पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने यहीं तो रखा था, लेकिन मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपने देखा है? नहीं श्वेता, लेकिन तुम इतनी परेशान मत हो, मिल जाएगा आईना। गुफा वाले बाबा, मैं ये आईना उठा लाई। ये श्वेता को परी ने दिया था, आप इसका कुछ कीजिए। ऐसी परियां तो मैंने बहुत देखी हैं, और इस जादुई आईने को तो मैं तोड़ मरोड़ कर फेंक ही दूंगा। तांत्रिक जैसे ही उस आईने को तोड़ने वाला होता है कि वो देखता है उसके सारे बाल गायब हो गए और वो टकला हो गया। अरे बाबा, ये क्या, आप टकले कैसे हो गए? इतना कहकर शर्मिला जैसे ही आईना देखती है वो भी टकली हो जाती है। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों जल्दी से गुफा से निकलकर श्वेता की तरफ भागते हैं। श्वेता, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी। मैंने ही तुम्हारे शैम्पू में दवा मिलाई थी, शायद इसीलिए हम दोनों टकले हो गए। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ श्वेता, शर्मिला सच कहती है, मेरी ही गलती है। मुझे शर्मिला का साथ नहीं देना चाहिए था। श्वेता, मुझे क्षमा कर दो और मेरे बाल लौटा दो। आज के बाद मैं कभी किसी गलत काम में किसी का साथ नहीं दूंगा। मुझे सबक लग गया है श्वेता। मैंने आप लोगों को माफ किया और मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर श्वेता उन सबको उस जादूगरनी के पास ले जाती है, इसका पता परी ने बताया था। जादूगरनी नैना, हमारी मदद कीजिए। मैं जानती थी तुम लोग मेरे पास जरूर आओगे। मुझे परी ने तुम लोगों के बारे में बता दिया था। बुरे कामों का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है, लेकिन श्वेता तुम बहुत दयालु हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो फिर नैना जादूगरनी, आप इन सबको ठीक कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप ये कर सकती हैं। हाँ श्वेता, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आप लोग मेरे इस जादुई गोले में देखिए। इतना कहकर जादूगर नैना कुछ मंत्र पढ़ती है और उन सब के बाल वापस आ जाते हैं। इस तरह श्वेता की अच्छाई की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है। तांत्रिक और शर्मिला जादूगरनी को धन्यवाद देते हैं।
और श्वेता बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।